शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं। 24 जनवरी 1970 की मुरली को हम रीड करेंगे, जिसका टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। तो बाबा ने हमें ऑक्यूपेशन भी दे दिया है, ये खुद भी होना है और दूसरों को भी कराना है। तो यहाँ पर बाबा क्या बताते हैं कि देखो, थोड़ा सा अगेन एक तरह से बैकग्राउंड बताती हूँ। बाबा पहली मुरली में ये पूछते हैं कि मधुबन में आके मधुबन के वरदान को प्राप्त किया, और मधुबन का वरदान क्या है। सबसे पहली बात तो ये माइंड में आना चाहिए। दूसरा कि वरदान होता क्या है, किसको कहते हैं हम वरदान? ब्लेसिंग को ही कहते हैं ना वरदान। और वरदान वही होता है ना जो सहज मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए। क्योंकि मेहनत से अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको हम उस चीज़ का फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है, कि ये तुम्हारे ये कर्म किया था, इसका फल। ब्लेसिंग जो मिलती है ना, वो मिलती है तुम्हें, एक तरह से ये बोल सकते हो कि भाग्य से कह लो, या फिर बस कुछ पुण्य कर्मों का तुम्हारा खाता था कि ब्लेसिंग मिल गई, तुम्हें खुद से मिल गई, बिना मेहनत किए मिल गई। तो वरदान बगैर मेहनत के सहज मिलते हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ, अब पहले तो ये कि मधुबन का वरदान क्या है। जाते हो सबसे पहले क्या याद आता है? बाबा, भगवान, ठीक है, परमात्मा, शिव याद आते हैं। तो यही है वरदान, उसकी याद में ही सारे ब्लेसिंग समाई हुई है। तो बाबा बोलते हैं कि वरदाता को कभी इसलिए ना अलग मत करना। अब अंडरलाइन करने लायक पॉइंट जो है मुरली का पहला, वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। वरदान देने वाला कौन? अगर उसी को अपना बना लिया तो सारे वरदान तो तुम्हें वैसे ही मिल गए, तो सारे वरदान भी साथ में ही हो गए, फिर किस चीज़ की कमी रही। और जब हमारे साथ वरदान नहीं है तो इसका मतलब जो वरदान देने वाला है वही साथ नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि में जो सबसे प्रिय वस्तु कौन है? शिव बाबा, वही है ना। तो उनकी याद भी स्वतः रहनी चाहिए, तो फिर भूलते क्यों हो? फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती, यानी अगर भूलते भी हो ना तो उसके पीछे कोई कारण है। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। और फिर कारण क्या है वो बाबा ने बताया। क्यों तुम्हें बाबा की याद भूलती है? आज ये अपने आप को सब चेक कर ले, अपनी कमज़ोरी जो श्रीमत मिलती है उस पर पूरी रीति से न चलने कारण कमज़ोरी आती है। कमज़ोरी आती है कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी और बताया कि ये आपको परहेज करना है, लेकिन नहीं, आपको परहेज तो करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, फिर बोलते हैं कि दवाई काम नहीं कर रही। दवाई काम नहीं कर रही है, रीज़न ये है कि जाके तुमने उसको ठीक से लिया नहीं है, फॉलो नहीं किया। और कमज़ोरी के कारण विस्मृति होती है। परहेज ना करने के कारण तुम्हारी बीमारी एज इट इज़ रहती है, या ठीक नहीं होती, या ख़त्म नहीं होती है। तो यही है खुद की कमज़ोरी। और वो भी किस लिए? अलग अलग बाबा ने परहेज बताए हुए हैं कि क्या क्या तुम्हें करना है और क्या क्या नहीं करना, हर बात की श्रीमत है, इस कारण भूल जाता है। तो ये है पहला क्लियर। उसके बाद बाबा ने फिर नेक्स्ट एक पॉइंट बताया कि 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो, पूछा पहले। तो फिर वही बात है कि कौन दे सकता है कौन नहीं। जितना देते रहो उतना समझो कि हम लेते हैं। किसी को भी बाप का परिचय देने का मतलब क्या होता है? लेना, अपनी भविष्य को प्रारब्ध बनाना कि तुमने किसी को भगवान से मिला दिया। और ये कोई छोटा मोटा पुण्य का कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो जितना अगर हम देते रहेंगे ना तो उतना समझो कि हम ले रहे हैं। तो ये ना समझे कि हम दे रहे हैं, उसके बदले तुम्हें कई गुना होकर मिलना है। फिर वो चाहे हमारे मन में हो ये भावना या ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने आप को क्या समझ के चलना है? जगत माता, जगत माता समझ के चलेंगे, माता समझ के चलेंगे, तभी तो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और वो बनने के लिए भी कि विश्व कल्याण की भावना तुम्हारे अंदर हो। ये नहीं कि अपने अपनों का तुम्हें कल्याण करना है, वो जगत माता नहीं कहलाती है। जगत माता यानी पूरे जग की माता, यानी कि एक बच्चे की माता, 2 बच्चे की माता, वो जगत माता नहीं है। तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? नष्टो मोह बनना पड़ेगा। नष्टो मोह, तो नष्टो मोह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब अपने आप को तुम समर्पण कर देंगे तो सब सहज हो जाएगा।
समर्पण करना है। ये है इन सब बातों का सार कि बाप को जो चाहिए वो कराए, जो बाबा चाहता है, जैसे चाहता है वो कराए खुद। तो बाबा बोलते हैं जैसे मशीन होती है उसके द्वारा सारा कारखाना चलता है, मशीन का काम है कारखाने को चलाना। तो वैसे ही हम क्या हैं, हम भी तो निमित्त है ना, चलाने वाला जैसे चलावे। तो फिर ऐसे समझने से मुश्किलात कभी भी फील नहीं होगी। ठीक है जी, ये है आज की मुरली के पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट मुरली के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच सभी को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लग रहा है। ओम शांति। और होमवर्क ये रहेगा कि अपने आप को आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके हायर स्टेज के ऊपर अनुभव करना है। वो हायर स्टेज क्या है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं स्व कल्याणकारी, परिवार कल्याणकारी, या फिर कोई मतलब एक कुल का उद्धार करने वाली नहीं, मैं पूरे जगत की माता हूँ। अगर भाई हैं तो वो भी अपने आप को यही समझे कि जगत का कल्याण करने वाले हैं। जो बहनें हैं उनके लिए तो और इजी कि अपने आप को जगत माता समझे। और ये होमवर्क हमें करना है, आज पूरा दिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आके आप अपना कमेंट में कर सकते हो कि होमवर्क आपका आज का डन है। पूरा दिन प्रैक्टिस रहेगी। ओम शांति।